देखिए 9th में हम आपकी एक्सरसाइज 10.5 स्टार्ट कराने जा रहे हैं। 10.5 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ थ्योरम्स हैं वो आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। इसमें एक थ्योरम है, थ्योरम 10.8। थ्योरम 10.8 थ्योरम 10.8 क्या है? ए आर्क सबटेंडेड द एंगल एट द सेंटर is double the arc angle subtended by it in the remaining part of the circle। ये थ्योरम बुक से देख लेना आप, हम आपको इसको सॉल्व करा रहे हैं। देखिए ये एक सर्किल है, ये हमारा आर्क ए बी आर्क है, ये इसका है सेंटर इसका है। थ्योरम है ए आर्क सबटेंडेड द एंगल एट द सेंटर। तो इस आर्क ने एंगल पर, ये सेंटर पर ये एंगल बनाया, ये एंगल हमारा होगा सेंटर पर। इस ये डबल किसका होगा? एंगल सबटेंडेड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। इस आर्क को छोड़कर, ये हमारा आर्क है जिसमें, इस आर्क पर कहीं भी एंगल बनेगा उसका डबल इसके इक्वल होगा। ये है थ्योरम हमारी। मान लीजिए ये है ये पॉइंट और एक, इसको मान लीजिए पी। गिवन में देखें, इन ए सर्किल एंगल ए ओ बी एट द सेंटर, ये हमारा सेंटर पर एंगल है। एंड एंगल ए पी बी इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। यानी ये हमारा सेंटर पे आर्क बनाता है और ये एंगल जो इस आर्क के रिमेनिंग पार्ट में है। प्रूव ये करना है, टू प्रूव एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल ट्वाइस एंगल ए पी बी, यानी इसका डबल इसके इक्वल होगा। अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, ये 45 है तो 90 होगा। ओके, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, जॉइन पीओ और इसे पॉइंट दे दो आर। जॉइन पी टू ओ and produce to R। प्रूफ देखिए, प्रूफ में क्या है? सबसे पहले आप एक चीज देखो, इस ट्राइंगल को देखिए आप, इस ट्राइंगल पी बी ओ पी को, किसी भी ट्राइंगल, जैसे कोई ट्राइंगल है हमारा, अगर ये साइड इक्वल है तो इसके बेस एंगल भी इक्वल होंगे। इसी तरह से ये रेडियस है और ये रेडियस है, ये दोनों रेडियस इक्वल है तो ये दोनों एंगल हमारे इक्वल होंगे, ये वाले। यानी ओ बी इक्वल टू ओ पी, ओ बी इक्वल टू ओ पी, रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्किल। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। एंगल ओ बी पी, हेंस एंगल ओ बी पी इक्वल टू एंगल ओ पी बी। रीजन जरूर लिखें आप, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स।
लेट एंगल ओ बी पी इक्वल टू एंगल ओ पी बी, हमने दोनों को मान लिया एक्स डिग्री, ये भी एक्स है हमारा और ये भी एक्स है। ओके, अब जैसे ये ट्रायंगल है, ये एंगल एक्सटीरियर है, तो हमने बताया था एक्सटीरियर एंगल थ्योरम में, ये ट्रायंगल चैप्टर में बताया था कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इसके पास वाला छोड़ दो आप, इन दोनों के अपोजिट के सम के इक्वल होगा। इसी तरह से ये वाला एंगल बी ओ आर, एंगल बी ओ आर इक्वल टू, इसके पास वाला छोड़ दिया, इन दोनों अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा, यानी एक्स प्लस एक्स, एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री। रीजन लिख दो बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। तो एंगल बी ओ आर इक्वल टू 2x डिग्री, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब यहाँ देखें, सिमिलरली जो प्रोसेस हमने यहाँ से यहाँ तक की है इस साइड के लिए, वो प्रोसेस इसे दोबारा न करके हम सिमिलरली लिख देते हैं। जिस तरह से ये एंगल इसके डबल हुआ है, इसी तरह से ये वाला एंगल इसके डबल हो जाएगा, इसको मान लो y। इसी तरह से ए ओ आर, एंगल ए ओ आर इक्वल टू 2y डिग्री, क्वेश्चन सेकेंड। जैसे ये देखो बी ओ आर हुआ था 2x, ये एंगल इसका डबल, तो ये एंगल इसका डबल होगा। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड राइट कर दो। यहाँ से बी ओ आर और ये है एंगल ए ओ आर इक्वल टू, इसको प्लस करेंगे, यहाँ भी देखो 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से बचा x डिग्री और ये बचा हमारा y डिग्री। अब बी ओ आर ए ओ आर को देखो, बी ओ आर ए ओ आर, तब इन दोनों को प्लस करेंगे हम, पूरा बन जाएगा ए ओ बी, इम्प्लाइज दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2x प्लस वाई, एक्स और वाई इन दोनों को प्लस करेंगे तो बनेगा ए पी बी, ट्वाइस एंगल ए पी बी। तो यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ये है हमारी थ्योरम। ओके, इस थ्योरम को ध्यान रखें, नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट देखो बेटा, और भी कई थ्योरम्स हैं जो इसके लिए यूज होंगी, हम उसको प्रूव नहीं करा रहे, हम आपको डायरेक्ट समझा रहे हैं। एक एक करके थ्योरम समझे आप। जब ये सभी थ्योरम जो हम आज करा रहे हैं आपको ये समझ में आ जाएंगी, तब आपको 10.5 एक्सरसाइज ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। अब देखिए थ्योरम, एक थ्योरम होती है एंगल इन सेमी सर्किल इज ए राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स होता है 90 डिग्री। मतलब देखो, सपोज करिए ये कोई ट्रायंगल आपका, तो सर्किल, सॉरी ये सर्किल, सेमी सर्किल मीन्स होता है जो सेंटर से लाइन जाती है, इसे बोलते हैं हम डायमीटर, ए ओ बी। ये अब इधर का पार्ट सेमी सर्किल हो गया, ये भी सेमी सर्किल हो गया। अब सेमी सर्किल में जो भी एंगल बनेगा ये, तो ये हमारा एंगल 90 होगा। तो एंगल ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है, अगर सेमी सर्किल में एंगल बनता है तो उसकी मेजरमेंट कितनी होगी? 90 डिग्री। ये थ्योरम है, एंगल इन सेमी सर्किल इज ए राइट एंगल। अगर इधर एंगल बने तो भी वो 90 होगा, इधर कोई एंगल बनता है वो भी 90 ही होगा, ये 90 होगा।
ठीक है, ए क्यू भी 90 होगा। और भी एंगल बनेंगे, ये भी हमारा 90 होगा, सभी एंगल 90 होंगे। सेमी सर्किल का जो एंगल होगा वो 90 होगा। फिर हम दूसरी देखिए आप, एंगल इन सेम segment of a circle are equal। सेम सेगमेंट के एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, सेम सेगमेंट के। अब सेम सेगमेंट क्या है वो समझिए आप। जैसे ये आपका सर्किल है, ये हमने ले लिया। अब ये दो सेगमेंट में डिवाइड होगा, एक इधर माइनर और इस साइड में मेजर। इधर हमारा मेजर है और इधर हमारा माइनर है। हमारी एक ही सेगमेंट में मेजर में दो एंगल बनाते हैं। एक ये एंगल बनाया APB और एक ये एंगल बनाया ये। तो जो दोनों हमारे जो एंगल है एक ही सेगमेंट में है मेजर में, तो इन दोनों सेगमेंट की मेजरमेंट इक्वल होगी। मीन्स एंगल APB इक्वल टू एंगल AQB। तो ये हमारी मेजरमेंट कितनी होगी, इक्वल होगी। जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखिए आप। नेक्स्ट रूल में थ्योरम में the sum of the opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180। सप्लीमेंट्री, सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। अब देखो साइक्लिक आपने सुना था क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, 4 साइडेड फिगर। अब इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल विच इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल and all the 4 vertices of quadrilateral lies on circumference। इस तरह से ये आपका सर्किल है और ये बन गया इसमें क्वाड्रिलेटरल। ये ABCD ये क्वाड्रिलेटरल। तो इसकी क्वाड्रिलेटरल चारों ABCD सभी पॉइंट हमारे कहाँ पर है? सर्कमफ्रेंस में। तो ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये ध्यान रखना, जैसे ये हमने बनाया ये और ये। अब ये पॉइंट आपका सर्कमफ्रेंस पर नहीं, तो ये साइक्लिक नहीं है आपका। साइक्लिक में सभी पॉइंट कहाँ पर होने चाहिए? सर्कमफ्रेंस पर। ओके, तो ये हमारा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और रूल ये होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। इसका सम 180 होगा। मीन्स एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180। और इसी तरह से इसका और इसका सम एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारे रूल्स हैं। इन रूल्स पर आप ध्यान दीजिए। आप अब एक्सरसाइज का हम आपके क्वेश्चन कराते हैं। एक्सरसाइज 10.5 का 1 क्वेश्चन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखें क्वेश्चन 1। ये फिगर है इसका पहले क्वेश्चन का। ये सेंटर है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 10.5 का। AOCB और यहाँ पर ये है, ये D पॉइंट है। ये 30 डिग्री दिया है और ये 60 डिग्री दिया है। फाइंड करना आपको ADC टू फाइंड
फाइंड एंगल ए डी सी। अब ये जो अभी हमने थ्योरम कराई थी फर्स्ट थ्योरम, ये कंप्लीट एंगल और इसका रिलेशन क्या आता है, इसका डबल इसके इक्वल होगा या इसका हाफ इसके इक्वल होगा, एक बात होती है। तो एंगल ए ओ सी, यहाँ से यह सोल्यूशन, एंगल ए ओ सी एट द सेंटर एंड एंगल ए डी सी इक्वल ए डी सी इन द remaining part of the circle। तो रूल बताया था हमने आपको, एंगल AOC ट्वाइस एंगल ADC, ये एंगल इसके डबल के ऊपर, और AOC कितना हमारा है 60 + 30, 60 डिग्री + 30 डिग्री, इसका सम इक्वल टू ट्वाइस एंगल ADC। 60 30 कितना हमारा 90, 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा डिवाइड, इक्वल टू एंगल ADC। तो एंगल ADC हमारा हो गया, 2 से काट दो उसको, 45 डिग्री, तो ये आ गया हमारा 45 डिग्री, ये इस तरह से। ठीक है, ये थ्योरम आज समझिए और इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए आप। ओके।